Hey friends, welcome to my channel. That is you, dear UPBCS. जैसा कि मुझे लग रहा है कि आप लोग थोड़ा से प्रेशराइज्ड होंगे बिकॉज एग्जाम करीब आ रहा है. It is on 27th of October. The most demanding thing for the exam is like घटना चक्र. हम सभी ने सुना है that घटना चक्र plays a very important role in the examinations of PCS, like whether it is of Rajasthan PCS, Chhattisgarh PCS, Bihar PCS, or anything, or UP PCS. तो घटना चक्र हम पढ़ तो लें, बट एक प्रॉब्लम है घटना चक्र के साथ कि ये थोड़ी सी बल्की होती है. और इतनी बल्की बुक को पढ़ना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको रिटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एग्जाम से पहले हम रिवाइज कर नहीं कर सकते उसको. सो बेटर ऑप्शन क्या है कि इसके लिए हम शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं अपने, जो कि हम एग्जाम से पहले मेमोराइज भी कर सकते हैं और थोड़े से हैंडी भी रहेंगे. तो आप जैसे कि हम देख सकते हैं कि घटना चक्र में दैट इज ऑफ 2024 प्रीव्यू इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस. तो ये जो सीरीज में स्टार्ट करने जा रही हूँ गाइस, इसमें मैं क्या करूँगी कि डेली एक टॉपिक हम लोग घटना चक्र से लेंगे और उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे. लाइक कैसे? इस तरीके के. तो ये काफ़ी हैंडी रहेंगे और आगे काम आएंगे हमारे. तो और इसमें से हम एक टॉपिक उठाएंगे, उसके पीवाईक्यूज भी देखेंगे. मैं आपको पॉइंटर्स बताऊंगी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में पॉइंटर्स सारे रिमेंबर याद करने के बाद उसके बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं. तो द फर्स्ट टॉपिक इज द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. अब मैं आपको बुक से नहीं पढ़ाऊंगी कि मैंने लाइन पढ़ ली फिर आपको मतलब बता दिया. ये सब आप खुद भी कर सकते हैं, बट मेरा मोटिव क्या है कि मैं आपको इसके शॉर्ट नोट्स अरेंज करा पाऊँ, तो जो कि मैंने बनाए हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे आगे. तो इसमें टॉपिक है दी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. इसमें सारे एक्ट्स दे रखे हैं, लाइक 1773, 1784, 1786, 1853. चलिए पढ़ते हैं हम इसमें. तो द फर्स्ट चैप्टर इज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. तो गाइस देयर वर टू टाइप ऑफ एक्ट्स. पहले तरीके के जो एक्ट्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में पास हुए थे, और जो 1858 से जो पास हुए थे और 1947 तक, ये ब्रिटिश क्राउन के अंडर पास हुए थे. तो अभी हम ईस्ट इंडिया कंपनी वाले पढ़ते हैं एक्ट्स. इसमें क्या है गाइस? फर्स्ट है 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. इसमें दो इम्पोर्टेंट चीजें हुई थी. एक तो गवर्नर ऑफ जनरल जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया था. गवर्नर ऑफ बंगाल जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया था. ओके. सो फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट थिंग वाज हैपन. अगर क्वेश्चन आता है इन विच एक्ट द गवर्नर ऑफ बंगाल became the governor general of bengal, so that bengal, that was the act of 1773. दूसरा होता है इसमें establishment of supreme court in calcutta. ओके. और इसकी फर्स्ट सीजे कौन थी? एलिजा. ELIJAH. आई डोंट नो गाइज वेदर ही इज अ मैन और अ वुमन. सॉरी. So Elijah, I think. So next is Pitt's India Act, that is of 1784. इसमें क्या होता है? Two main important things happened here: Board of Control and Court of Directors. So Board of Control में जो था उसमें ज्यादातर क्या, it consists of like political matters and 6 members were there. और Court of Directors जो था वो क्या हैंडल करता था? Commercial affairs. Court of Directors dealt with commercial affairs. Moving ahead, that India Act, Pitt's India Act of 1786. अब इसमें क्या हुआ? गवर्नर जनरल वॉज ग्रांटेड द पावर ऑफ कमांडर इन चीफ. गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ की पावर्स ग्रांट हो गई, और जो पहला गवर्नर जनरल था इन पावर्स को एंजॉय करने वाला वो था कॉर्नवालिस. ओके. मूविंग अहेड, चार्टर एक्ट ऑफ 1813. इसमें क्या हुआ? प्रोविजन ऑफ 1 लाख फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियंस. ठीक है. तो 1 लाख पर ईयर ऑन एजुकेशन ऑफ इंडियंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन भी बन सकता है. दूसरा हुआ परमिशन टू क्रिश्चियन मिशनरीज. ये क्वेश्चन, ये पीवाईक्यू है गाइस. आप घटना चक्र में देखेंगे पीवाईक्यूज में तो आपको ये मिलेगा. क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन मिल गई. दूसरा, ईस्ट
इंडिया कंपनी की मोनोपोली एंड हो गई एक्सेप्ट चाइना चाइना ट्रेड विद चाइना एंड सी। इसके अलावा इसकी मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की ये एंड हो गई। मूविंग अहेड, एक्ट ऑफ 1833, इसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया अब। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, विलियम बेंटिक। ओके, कंपनी एंडेड एज कमर्शियल बॉडी, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने का एंड हो गया एज अ कमर्शियल बॉडी और वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई अब। ठीक है, अब उनका कमर्शियल कोई भी रोल नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी है। और 1833 में क्या हुआ था, अ लीगल मेंबर दैट वाज कॉल्ड द फोर्थ मेंबर वाज इंक्लूडेड इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लीगल मेंबर जो था वो इंक्लूड हो गया था और वो कौन था, पहला मकॉले। मकॉले वाज द फर्स्ट वन हु वाज इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। तो ये पॉइंटर्स गाइस आपको याद रखने हैं एनी हाउ, बिकॉज इसका कोई और ट्रिक नहीं है, हमें सिर्फ इसको याद ही रखना। वो याद कैसे होगा, हम बार बार जब इसको रिवाइज करेंगे तो ये हमारे माइंड में कहीं ना कहीं टेन हम कर पाएंगे इसको। सो अब एक और पॉइंट था इसमें, इंडियंस टू टेक सम शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन। इंडियंस को थोड़ा बहुत कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा सा शेयर मिल गया। और ये क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का 2012 का। हम नेक्स्ट आते हैं 1853। 1853 में क्या हुआ, ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिविल सर्वेंट्स। ओके, यहाँ इंडिया नहीं है, यहाँ सिर्फ सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, किसके लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए। सेपरेट कर दिए इन्होंने अब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। गवर्नर जनरल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो थे वो इन्होंने सेपरेट कर दिया। एक चीज और, 1835 में एक प्रपोजल आया था लॉर्ड मकैले की तरफ से, वो एक्सेप्ट हो गया। वो प्रपोजल क्या था कि हम इंग्लिश को एज द मीडियम फॉर हायर एजुकेशन, इंग्लिश को हम हायर एजुकेशन का मीडियम, मतलब हायर एजुकेशन जो भी होगी वो सब इंग्लिश मीडियम में होगी। सो 1835 proposal of Lord Macaulay was accepted, English language was accepted as medium of higher education। ये हमने पढ़ लिया, अब आगे चलते हैं। Acts passed under the British Crown, that is 1858 and 1947। इसमें काउंसिल एक्ट ऑफ 1858 में क्या हुआ, गवर्नर जनरल जो था वो वाइस रॉय बन गया। पहले फ्रेंड्स क्या हुआ था, 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1773 में। ठीक है, उसके बाद 1833 में क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बना था, गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब वो उस पोस्ट का क्या नाम हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। अब क्या हुआ, 1858 में गवर्नर जनरल से वाइस रॉय बन गया। ठीक है, मतलब कि ये इनको क्या बोल सकते हैं आप, जो इनके, हाँ, अब गवर्नर जनरल से वाइस रॉय बन गया। तो फर्स्ट वाइस रॉय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इनके पोस्ट के नेम्स चेंज होते गए, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर ऑफ इंडिया, फिर आके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर आके वाइस रॉय हो गया। अब इसमें 1858 में क्या हुआ, बीओसी और सीओडी एंड हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोड ऑफ डायरेक्टर्स एंड हो गया। इसकी जगह क्या हुआ, इंस्टेड बीओसी एंड सीओडी देयर वाज अ बॉडी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज क्रिएटेड। और इसमें कितने मेंबर्स थे, 15 मेंबर्स थे। 15 मेंबर्स से असिस्ट की जाती थी ये बॉडी। और जो इंडिया था, इंडिया का क्या नेचर था इसमें, एडवाइजरी नेचर। कुछ मेंबर्स होंगे इंडिया के उनका, बट दे वर एडवाइजरी इन नेचर, चाहेंगे तो मानेंगे, चाहेंगे तो नहीं मानेंगे। ठीक है, फॉर द नेम सेक उन्होंने रख लिया। सेकेंड इज 1861 पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स इन लॉ। ठीक है, इंडिया का रिप्रेजेंटेशन लॉ में होने लगा। उसके बाद ट्रांसफॉर्म वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी यहाँ पर 1861 में वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी वो मिनिएचर कैबिनेट में ट्रांसफॉर्म हो गई, पोर्टफोलियो सिस्टम हो गया। गाइस ये क्वेश्चन आया था पोर्टफोलियो का एक पीवाईक्यू में। नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स, इसमें नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स कितने थे, मिनिमम 6 एंड मैक्सिमम
12 members. Moving ahead, the Council Act of 1892, Indian gets right to discuss budget. इंडिया बजट डिस्कस तो कर सकता था, डिस्कस करने का राइट मिल गया था, बट could not ask the supplementary question. Supplementary question नहीं पूछ सकते आप, ठीक है। इलेक्शंस अवॉइड हो गए, टोटली अवॉइड कर दिया गया। फिर आता है इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा जो हमें लगता है जिससे क्वेश्चन भी अक्सर कर दिखते हैं, दैट इज क्वेश्चन। दो फ्रेंड्स, पहले जो हमने सारे एक्ट्स पढ़े हैं उनमें से भी आते हैं, अगर आप पीवाईक्यूज में देखेंगे आगे जाकर तब आपको दिखेगा। अब दिस एक्ट इज 1909, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो मिंटो जो थे, ही वाज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स। तो इनका पहला जो कारनामा था वो यही था कि उन्होंने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्रिएट कर दिया था। दूसरा, एसोसिएशंस ऑफ इंडियंस विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय। ठीक है भाई, अब इसमें वाइसरॉय की काउंसिल में एक इंडियन की एंट्री हुई, दैट वाज सत्येंद्र पाल सिन्हा, जो कि फर्स्ट मेंबर थे टू ज्वाइन दी काउंसिल ऑफ वाइसरॉय, और ये क्या थे, एज दी लॉ मेंबर। नेक्स्ट हमने देखा था 1892 में हमें इंडियन गेट्स राइट टू डिस्कस बट नॉट आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, बट 1909 में क्या हो गया, हम डिस्कस भी कर सकते हैं एंड वी कुड आल्सो आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। मूविंग अहेड, एक्ट ऑफ 1919, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। फर्स्ट टाइम अडॉप्टेड डायरेक्ट इलेक्शन, पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन अडॉप्ट किए गए थे। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो 1909 में सिर्फ मुस्लिम्स के लिए क्रिएट हुआ था, अब इसको एक्सटेंड करके बढ़ा दिया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया था, दैट वाज एक्सटेंडेड टू सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियंस। बाईकैमरल इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया था सेंटर पर। दूसरा, डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया था प्रोविंसेस में। सो ये फर्दर डिवाइड हो गया, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, लाइक फर्स्ट ट्रांसफर्ड एंड अदर वन इज रिजर्व्ड। Reserved was the important subjects, but transferred has lesser importance. तो हम lesser importance वाले पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट्स। इससे एक पीवाईक्यू था, इसलिए आपको मैं ये पढ़ा रही हूँ, तो हम इसको थोड़ा सा एक बार देख लेंगे, तो अगर इफ क्वेश्चन कम्स तो हम इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में क्या थे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पब्लिक वर्क्स, हेल्थ एंड सैनिटेशन, इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड एजुकेशन। बाकी सब तो थोड़ा बहुत चलो ठीक लग रहा है, बट एजुकेशन वाज इन लेस इम्पोर्टेंट, लेसर इम्पोर्टेंस। एजुकेशन हैज, ठीक है चलते हैं इम्पोर्टेंट वंस की तरफ चलते हैं। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेस, लैंड रेवेन्यू, फॉरेस्ट, वाटर, लेबर डिस्प्यूट, सेटलमेंट्स, एग्रीकल्चर। ये आपको गए एनी हाउ याद ही करना है, इसका कुछ और नहीं हो सकता। अच्छा, 1927 में ब्रिटिश अनाउंस्ड अपॉइंटमेंट ऑफ 7 मेंबर्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ साइमन। साइमन कमीशन करके आया था ना एक 1927 में, वो एग्जामिन करने आया था क्या, एक्ट ऑफ 1919। इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी हुआ था, लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन, ये हमें याद रखना है। साइमन कमीशन में एक पॉइंट, साइमन कमीशन के अगेंस्ट क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा था, पहले तो क्योंकि इन्होंने गवर्निंग प्रोविंसेस एक्सटेंड टाइमलाइन गवर्निंग ऑफ प्रोविंसेस, फिर उसके बाद कम्युनल इलेक्टोरेट्स कंटिन्यू रखे, सजेस्टेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर 1919 में एक और चीज हुई थी फ्रेंड्स, प्रोवाइडेड सेपरेट एग्जाम ऑफ सिविल सर्विसेज फॉर इंडियंस, ये आपको याद रखना है। एंड फर्स्ट एग्जाम वाज हेल्ड इन दिल्ली। नाउ मूविंग अहेड, दो ही बचे हमारे पास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें क्या हुआ था, ऑल इंडिया फेडरेशन स्टैब्लिश हुई थी, डायरकी सेंटर में स्टैब्लिश हो गई थी। पीछे हमने देखा था डायरकी कहाँ स्टैब्लिश हुई थी, प्रोविंसेस में। अब यहाँ पर क्या होता है, सेंटर में भी स्टैब्लिश हो गई डायरकी।
ठीक है। आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करके जो एक बॉडी बनी थी वो एबॉलिश हो गई। देखिए आप, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसमें 15 मेंबर्स थे, इंडियन वर एडवाइजरी इन नेचर, तो वो एबॉलिश हो गई। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंडेड 1909 में सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था, फिर 1919 में वो फर्दर एक्सटेंड किया गया उसको सिक्स एंड ऑल के लिए। अब यहाँ पर 1935 में वो एससी, विमेन एंड लेबर तीनों के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया। फेडरल कोर्ट सेटअप हुआ, दैट इज 1937, एंड द फर्स्ट सीजे वाज, पीसीएस ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं, फर्स्ट सीजे ऑफ फेडरल कोर्ट that was set up in 1937. So she was Morris Gear. I might be wrong in case of pronunciation, but आप देख लेना। दूसरा है एक्ट सेपरेटेड बर्मा फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। 1935 के एक्ट ने बर्मा को सेपरेट कर दिया था ब्रिटिश इंडिया से, और दो प्रोविंसेस स्टैब्लिश हो गए थे, डेट वाज सिंध एंड उड़ीसा। इंट्रोड्यूस बाइकैमरल इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। 1919 में आई थिंक बाइकैमरल बाइकैमरलिज्म सेंटर में इंट्रोड्यूस हुआ था। 1935 में ये प्रोविंसेस में भी इंट्रोड्यूस हो गया, याद रखना है आपको। अब आते हैं अगले एक्ट पर, दैट इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। थोड़ी सी स्माइल आ जाती है ना इसको पढ़कर, बट इससे पहले की मेहनत जो है वो काफ़ी है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, पढ़ते ही रहेंगे घटना चक्र की और सारी सीरीज में, हिस्ट्री की सीरीज में आई थिंक। तो मूविंग बैक टुवर्ड्स द टॉपिक, ये है इंडिया डिक्लेयर्ड सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक है, हमें सॉवरेनिटी मिल गई, लाइक वी कैन टेक आवर ओन डिसीजन। ठीक है, वाइसरॉय का ऑफिस एबॉलिश हो गया था। गवर्नर जनरल हर एक डोमिनियन के लिए अपॉइंट कर दिया गया था। टाइटल एम्परर ऑफ इंडिया का ड्रॉप कर एम्परर ऑफ इंडिया का हो गया था फ्रॉम रॉयल टाइटल ऑफ इंग्लैंड। So these were all the acts guys from 1773 to 1947। इससे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे लगता नहीं कि इससे बनेंगे, फिर भी मैंने आपके लिए ये पेजेस ऐड किए हैं, आप जाएं इन पॉइंट्स को पढ़ें, उसके बाद ये पीवाईक्यू सॉल्व करें तो आपसे आसानी से हो जाएंगे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें गाइस। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि क्या है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक तो हम उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ऐसे ही आपको क्रिस्प वे में उसके भी नोट्स मिल जाएंगे जो कि हैंडी रहेंगे आपके लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं। इफ कुछ भी प्रॉब्लम लगी हो तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।